एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी और माँ और बेटे रहते थे। कुछ दिन बाद भैया दूज का त्योहार आया तो बेटे ने कहा माँ से कि माँ मैं बहना के यहाँ जाऊँ, तो उनकी माँ बोली कि तेरी बहन बहुत लड़ाकी है, तू क्या करने जाएगा। कहा नहीं माँ, आज दूज का त्योहार है, जाऊँ टीका करा लाऊँ। कहीं जा, तू अगर नहीं मानता है तो जा। तो गया तो आगे पहले जो है नदी मिली, तो नदी ने कहा मैं तो तुम्हें डुबो दूंगी। तो कहा कि अरे भाई, मैं बहन के यहाँ टीका लगवाने जा रहा हूँ, टीका करा के लौटूँ तो उसके बाद मुझे डुबो देना। नदी राजी हो गई। नदी जब पार किए तो उसके आगे बढ़ा तो उसे एक सांप मिला। सांप ने कहा आज मुझे कोई आहार नहीं मिला, मैं तो तुम्हें डस लूँगा। तो कहे कि भाई डस लेना बाद में, लेकिन मैं जा रहा हूँ टीका कराने, टीका करा के लौट आऊँगा तो पक्का तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने उसे छोड़ दिया। फिर और आगे बढ़ा तो शेर मिला। तो शेर ने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊँगा। तो कहे कि भाई मुझे जाने दो, आज मैं बहन के यहाँ जा रहा हूँ टीका लगवाने, और टीका लगवा के लौटूंगा तो फिर खा लेना। तो बहन के यहाँ पहुँच गया। उसने जो है दरवाज़ा बार बार खटखटाया, लेकिन उसमें उसकी बहन जो है सूत काट रही थी। तो परंपरा के अनुसार ये था कि जब सूत बीच में अगर टूट जाता है तो कहते हैं कि कोई अनहोनी हो जाती है, फिर से जब वो सूत जुड़ता है तभी बहन उठती है। जैसे ही भाई पहुंचा, उनका सूत जो है टूट गया। अब बहन बोल नहीं रही है सूत जोड़ने के चक्कर में। भाई कुछ देर इंतजार किया, फिर जैसे ही लौटने लगा तुरंत उसका सूत भी जो है जुड़ गया। बहन भागी भागी आई, बुलाई भैया को। कहीं बहन मैं इतनी देर से बुला रहा था, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। तो कहें भैया ऐसी सी बात थी, मेरा सूत टूट गया था इसीलिए मैं नहीं बोली, जब सूत जुड़ा तो मैं तुरंत भाग के आई हूँ। बहुत खुश हुई। उसने जाके अपने पड़ोसन से पूछा कि जान से प्यारा कोई अगर आए तो क्या करना चाहिए। तो कहें तेल का चौका लगा देना और घी में चावल पका लेना। बेचारी बहुत खुशी, जल्दी से उसने तेल का चौका लगाया और घी में चावल डाल दिया। अब चौका सूखने का नाम न ले। तो उसका भाई बहुत देर इंतजार किया। तो कहे बहन पूरी बारात का खाना बना रही, क्या भूख लगी है। तो कहें कि भैया चौका सूख ही नहीं रहा, कैसे बैठाऊँ, और चावल भी नहीं पक रहा है। तो कहें कौन सा चौका लगाई जो नहीं सूख रहा है। तो कहें मैंने उनसे पूछा पड़ोसन से अपने, तो उन्होंने बताया कि तेल का चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। तो भाई ने अपना मत्था ठोका और कहा कि अरे बहन तुम तो पागल हो, कहीं तेल का चौका सूखता है और घी में कहीं चावल पकता है। पानी का चौका लगाओ और पानी में चावल पकाओ। तो बहन ने वैसे ही किया। जब चावल पक गया तो उसमें शक्कर वक्कर डाल के भाई को प्रेम से भोजन कराया। अब भाई चलने के लिए तैयार हुआ तो बहन बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। उसने कहा भाई को कुछ बना करके दे दूँ। उसने लड्डू बनाए, सुबह ही उठ करके जाता में पीस करके आटा वाटा लड्डू बनाया और भैया को दे दिया। उसके बाद जब सुबह उसके बच्चे उठे तो माँ से खाने के लिए मांगने लगे, तो वो लड्डू देने के लिए जैसे उसने थाल उठाया, देखा सारा लड्डू नीला पड़ गया था। तो भागी हुई तो वो लड्डू तो उसने फेंक दिए, सारे गाड़ दिए, और दौड़ती दौड़ती अपने भाई के पास पहुंची जो नदी के किनारे पहुंचने वाला था, थोड़ा दंगल में था। तो जब पहुंची तो कहा भैया जो लड्डू ने दिए तो क्या किए। तो भाई बोला बताओ, इतने दिन बाद गया, लड्डू भी दी तो वो भी मांगने चली आई है। तो कहीं कि वो टंगा हुआ भी हमने खाया नहीं है। उसने जल्दी से वो लड्डू उतारा और तुरंत जो है उसको गड्ढे में गाड़ दिया। उसके बाद कहा कि बहुत प्यास लगी हुई है भैया। मैं बहना तुम बैठो, मैं यहीं से पानी ले आता हूँ। तो कहें कि नहीं नहीं तुम बैठो, वैसे तुम्हारे पास इतने घाट है, घाट से बच के आए हो, मैं जा रही हूँ पानी लाने। वो पानी लाने के लिए गई तो रास्ते में एक बूढ़ी बैठी हुई थी और वो बात कर रही थी कि आज तो जो है उसका दिन है जिसका सूत जो है टूटा होगा, जिसका भाई कभी सरापा नहीं गया होगा, आज यमराज उसको लेने चले आएंगे। अच्छा उसने पानी पिया और दौड़ती हुई आई, कहे कि भैया चलो। जैसे उसने एक मांस का टुकड़ा लिया, थोड़ा सा दूध लिया और एक चुन्नी ली। दोनों भाई बहन चले। आगे शेर मिला दहाड़ता हुआ, उसने तुरंत मांस का टुकड़ा फेंक दिया, शेर उसमें फंस गया, अपना खाने लगा। आगे बढ़ गई, सांप मिला तो उसको दूध दिया, सांप दूध पीने में मगन हो गया। फिर आगे बढ़ी तो नदी रानी को चुनरी ओढ़ाई, वो प्रसन्न हो गई नदी पार करके और अपने मायके पहुंची। माँ भी बहुत खुश हुई कि बेटी आ गई है। उसके बाद जो है जैसे ही घर में पहुंची गाली देना शुरू कर दी कि ये क्या हो गया भाई, मैं कह रही थी कि बहुत लड़ाकी है, इसको घर काहे लेके आए हो। कहीं नहीं माँ, दीदी बहुत अच्छी है, रास्ते भर तो बहुत अच्छे से रही, मेरा बहुत ख्याल रखी है, घर आके पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उनके यहाँ रिश्ता आया, भाई का रिश्ता भी तय हो गया।
तो कहे चलो लड़ाकी ही सही, लेकिन देखो आई घर में तो शुभ काम हुआ, भाई का रिश्ता हो गया। तो बारात की निकासी जब होने लगी तो बहन फिर गाली देने लगी कि इसकी निकासी मत कराओ, इसको पीछे के दरवाजे से निकालो, पहले मेरी निकासी कराओ। तो उसको पीछे के दरवाजे से निकाल रहे थे, तो जहाँ बहन खड़ी थी आगे का दरवाजा गिर गया। तो भाई ने कहा कि देखो बहन ने बचा लिया। इसके बाद जब वहाँ पहुँची तो ये हुआ कि दूल्हे के पास मैं बैठूँ, मेरा भी फेरा होना चाहिए। सब बाराती बहुत गुस्सा हुए, लेकिन कहीं ये लड़की है, इसको बैठने दो। वहाँ आग लग गई, उससे बचा लिया। बारात दरिया से शराबते लौटी। उसके बाद रात में दोनों दूल्हा दुल्हन की मिलन की रात जब आई तो कहा कि मैं भी यहीं सोऊंगी। तो सब लोग उसको डांटने लगे कि आज उन लोगों की पहली वो है, तुम लोग कहाँ जाओगी? कहीं नहीं, मैं भी सोऊंगी बीच में। तो कहा अच्छा भाई देखो अब सब ना करो, एक पर्दा डालो, एक तरफ तुम लोग सो जाओ, एक तरफ ये सो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। अब दूल्हा दुल्हन तो सो गए, लेकिन ये जग रही थी। सांप देखा उसने, सांप आया, इसने तुरंत सांप को मार करके रख दिया। सुबह हुई तो सब भाई मेहमान की माँ विदा कर चुके थे कि लड़की है ये, लड़ने लगेगी, इसको गाँव मेहमान विदा कर दे। मेहमान विदा कर दिया। अब उठे कहीं मम्मी सब मेहमान सब कहाँ गए? कहीं बेटा सबको विदा कर दिया। कहें तब उसने सारी बात बताई कि साथ हाथ ऐसे ऐसे था, इसलिए मैंने गाली शराब दिया भैया को, और जो है तभी भैया बचा है और हम ऐसे ऐसे सुने थे। तो पहले सब मेहमानों को बुलाओ, पहले मेरी विदाई करो तब मेहमानों को विदा करो। तो उन्होंने फिर मेहमान बुलाए और पहले अपनी बेटी को अच्छे से दे करके विदा किया, फिर मेहमानों को विदा किया। दूध महारानी जैसे उनके भाई की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करने। बोलो दूध महारानी की जय।